नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए। 100% आपकी लाइफ में। जय माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 2024 यानी कि शनिदेव का साल, न्याय के देवता का साल, और ऐसे में 24 जनवरी को होगा सूर्यदेव का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में यानी कि श्रवण नक्षत्र में। तो आइए जानते हैं कि हम सबके लिए कैसा रहने वाला है ये गोचर, क्योंकि सूर्यदेव जब भी गोचर करते हैं तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव हम सबके जीवन में पड़ता है। हफ्ते के अनुसार पहले मैं आपको एक एक दिन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग फिर मैसेज करके पूछते हैं मैम एकादशी कब है, पूर्णमासी कब है। तो मैंने सोचा कि अब ना वीकली जो प्रेडिक्शन मैं आपको दिया करूंगी उसमें पर्टिकुलर डेज का बताया करूंगी, क्योंकि आप में से जो भी चार्ट दिखाकर रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, तो उनको कुछ उपाय स्पेशली पूर्णमासी या एकादशी या अमावस्या पे करने को बताए जाते हैं। तो इससे आपको भी आइडिया लग जाया करेगा, राइट? तो को है, नोट कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है। फिर 25 जनवरी को है पौष महीने की पूर्णमासी यानी कि फुल मून डे। आप में से काफी सारे लोग जिन्होंने मुझे अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराया है और आपको जो उपाय पूर्णमासी पे करने के लिए बताए गए हैं तो आपको इस दिन करने हैं। आपके चंद्र और सूर्य ग्रह के अकॉर्डिंग पूर्णमासी पर करने के लिए जो भी उपाय आपको दिए गए हैं वो आज आपने करने हैं, यानी कि 25 जनवरी को। 26 जनवरी को है रिपब्लिक डे, तो आप सबको पहले से ही गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और राशि अनुसार जानते हैं कि ये सप्ताह, ये वीक राशि के अकॉर्डिंग हर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि की बात करूं तो क्योंकि हम सूर्यदेव की बात कर रहे हैं, तो जो लोग नौकरी बदलने के इच्छुक हैं ये वीक आपके लिए बदलाव लेकर आया है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने गोल को लिखकर पूरा करना चाहिए। मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके काम जरूर बनेंगे। अगर अचानक से सोचेंगे कि चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ या ऐसा कर लेती हूँ, तो उससे ना आपको परिणाम पूरा नहीं मिलेगा, आपके काम खराब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो गोचर है 24 तारीख को होगा, ऐसे में 23 तारीख से ही आपके सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़िएगा। आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इसकी प्लानिंग आप इस सप्ताह कर लीजिए। बिजनेस से रिलेटेड किसी व्यक्ति से मिलना आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इस वीक में, तो आपको थोड़ा सा माइग्रेन या सिर दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। तो उपाय के तौर पर आपको सूर्यदेव को अर्घ देना काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और इस वीक आप ऐसा समझिए कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप डिस्कस करेंगे, किसी से राय लेंगे, तो वो आपको जरूर मिलेगी। मतलब ये वीक किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने सोचा अच्छा चलो लाइक डॉक्टर के पास जाना, आपने सोचा नहीं आज नहीं जाता, चलो नेक्स्ट वीक देखूंगा, तो वो डिले आपके लिए और ज्यादा डिले कर देगा। तो वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या आपकी हेल्थ की बात है, तो ये वीक आपके लिए कह रहा है कि एक्शन लीजिए, प्लानिंग करिए, किसी से सलाह मशवरा लेना है तो लीजिए।
आइए अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों की अगर बात करूं, ये सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। देखिए, पुराने एक्सपीरियंसेस से आपके इस हफ्ते काफी काम बनने वाले हैं। लग्जरी रिलेटेड सामान आप अपने लिए खरीदने वाले हैं। इसके साथ में क्योंकि शॉपिंग इस हफ्ते आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, घूमने फिरने या मौज मस्ती का मैं बोलूँ समय बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी ठीक ठाक है, मैं ये कहूँगी। जिनका बिजनेस है, आप लोगों को अचानक से कोई बहुत पुराना मित्र मिल सकता है, दोस्त मिल सकता है, या कोई रिश्तेदार या ऐसा कोई व्यक्ति जो लंबे समय से नहीं मिला था लेकिन आपको इस वीक में मिल सकता है। और आपसे शायद वो कुछ ऐसा डिस्कस कर सकता है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसकी बात को बड़े गौर से सुनकर उस पर अमल करने का समय है। इसके अलावा अपनी तरफ से जितनी जल्दी आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद को खुद खत्म कर लेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की बहस या आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि सूर्यदेव एग्रेशन के जो कारक हैं, गुस्सा दिलाएंगे, थोड़ा सा आपको उससे बचना है। और जितना आप बात को बढ़ाएंगे, ऐसे समझ लिए, आपको उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। तो आपके पास जो एंजॉय करने का ये जो पीरियड आया है ना, आप उसको खराब कर लेंगे खुद ब खुद। आपके हेल्थ इश्यूज भी फिर उस वजह से बढ़ जाएंगे। तो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, तो ही आपके लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। आपके लिए उपाय के तौर पर आपको अपने घर की स्त्रियों को खुश रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्त्री का दिल मत दुखाइए। और कोई स्त्री आपके लिए इस वीक में आपका लेडी लक का काम करेगी, तो फीमेल्स के द्वारा ही आपके लिए लाभ लिखे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मिथुन राशि वालों की मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा डरे हुए हैं किसी बात को लेकर ना, आपके मन में बहुत ज्यादा चिंताएं हैं और उन चिंताओं की वजह से आप डरे। आपको समझ में नहीं आ रहा आगे आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीजें किस तरह ठीक होंगी। तो इस हफ्ते आपको अपने डर से बाहर निकलना है। कुछ डिसीजंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर आप उन डिसीजंस को नहीं लेंगे तो आपके कार्यों में और ज़्यादा डिले होगा, जिस वजह से आपके कार्य आने वाले समय में बनने की बजाय बिगड़ जाएंगे। देखिए, शनिदेव का साल है, तो एक बात तो समझिए कि अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो आपके कार्य पूरे कैसे होंगे। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। तो ये जो वीक है, आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो धन लाभ कैसे होगा आपको। तो इस वीक में आपको अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। आपने प्लान नहीं किया होगा, अचानक से कहीं ट्रैवलिंग पे जाना पड़ सकता है। तो ज़्यादा सोचिए मत, जाइए, खुश होकर ट्रैवलिंग करिए। अगर आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं तो उस पर आप काम अभी शुरू कर दीजिए। उसके बारे में कुछ प्लान करना है, किसी से मिलना है, तो वो वीक की शुरुआत में ही आप इसको शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग मैरिज करने का सोच रहे हैं, विवाह करने के इच्छुक हैं, आपको कोई अच्छा प्रपोजल इस हफ्ते मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर एक दूसरे के साथ अपने शब्दों का चयन करना है, क्योंकि आप शायद कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिस वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। तो उपाय के तौर पर आपको छोटी कन्याओं को मीठी कैंडीज, जो टॉफीज होती हैं, वो आपने छोटे छोटे बच्चों को देनी है। अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी कि कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या खास लेकर आया है। देखिए, कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ना सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सप्ताह आपको कोई ऐसा नया व्यक्ति मिल सकता है जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो किसी नए व्यक्ति से अगर आप जुड़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो अपनी शादी के लिए इस समय रिश्ते ढूंढ रहे हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। काम के लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए पिछले समय से बेहतर रहने वाला है। आप कुछ नया सीखेंगे और ये नया सीखा हुआ आपके आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा मदद दिलाएगा। जो लोग नौकरी बदलने के इच्छुक हैं उनके लिए ये सप्ताह का जो बुधवार का दिन है, वहाँ से जो आने वाले दिन स्टार्ट होंगे वो बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। और आपको स्त्रियों से खास तौर से वाद विवाद
नहीं करना चाहिए। स्त्रियों की आप जितनी इज्जत करेंगे, आपके मान सम्मान में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। अपनी माता की सेहत का बहुत ध्यान रखिए आप। और उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शिव जी को अर्पण जरूर करना है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये जो वीक स्टार्ट हुआ है बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आप इस सप्ताह कुछ नया अचीव कर लेंगे। अगर आपके कार्य जो पूरे नहीं हो पाए थे अभी तक, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रुके हुए थे या किसी भी वजह से अड़चन आ रही थी, तो इस वीक में आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अपनी जॉब चेंज करने की सोच रहे थे, आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो इस वीक सप्ताह ये वाला जो आपके लिए रहेगा, आप ऐसे समझिए कि गुड न्यूज आपके लिए लेकर आएगा। ये वीक आपके लिए चारों तरफ से खुशियां लेकर आया है। आपका इंतजार खत्म हो चुका है। इस वीक में संपत्ति से जुड़े आपके कई कार्य जो रुके थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी सी प्रोग्रेस आप उन कार्यों में देख पाएंगे। लेकिन बच्चों के लिहाज से थोड़ा सा ये वीक अच्छा नहीं कहूंगी। मतलब आपको अपने बच्चों का खास तौर से ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी के साथ ही अपने बच्चों के साथ आपके डिस्प्यूट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे किसी भी प्रकार की बहस में मत पड़िए। अपने शब्दों का चयन आप बहुत सोच समझ कर करिए, नहीं तो रिश्ते आप खुद खराब कर लेंगे। आप ऐसी कोई बात बोल सकते हैं जिस वजह से आपके रिश्ते और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत आप इस वीक में कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए मंडे का दिन, ट्यूसडे का दिन और फ्राइडे बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही अच्छे दिन है। ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी मोटी चोट लगने की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। और उपाय के तौर पर आपको सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल और उसमें गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेकर आया है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको अपने काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप बिजनेस में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो ये जो समय है बहुत अच्छा है आपके लिए। जो लोग जॉब में हैं और जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, ये टाइम, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इंटरव्यू देने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप आलस करेंगे तो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। आप सोचेंगे मैं बाद में दे देता हूँ या बाद में देख लूंगा, तो ऐसा करेंगे ना तो ये वीक आपके लिए फेवरेबल नहीं रहने वाला है। क्योंकि ये जो वीक आया है आपके लिए काम करने का है, कर्म करने का है। कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, क्योंकि ये वीक में आपकी ट्रैवलिंग भी होते हुए नजर आ रही है, जो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, तो आप अपने परिवार की ज़रूरतों को भी हर तरह से पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। परिवार से प्यार करिए, लेकिन अपने आप से भी प्यार करना ज़रूरी है। अपनी सेहत का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सेहत के मामले में अच्छा रहने वाला है आपके लिए ये समय। तभी अच्छा रहेगा जब आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। थोड़ा सा आपको ना जो है अपने घर परिवार में तालमेल बिठा के रखने की जरूरत है। मतलब एकदम से एग्रेशन में नहीं आना है। अगर आप सामने वाले की बात को समझेंगे तो पूरा वीक अच्छा है आपके लिए, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या घर की जगह हो। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उपाय के तौर पर आपको लेबर क्लास जो लोग होते हैं उनको खाने की चीजों का दान करना है। ऐसा करने से ये वीक आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो इस हफ्ते की शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेजीनेस सा लगेगा, आपके नेचर में आलस देखा जाएगा। और क्योंकि आपका थोड़ा सा काम करने का भी मन नहीं करेगा, आपको आलस बहुत ज्यादा आएगा। आप हर चीज को कल पर डालने की कोशिश करेंगे और इस वजह से आपके जो बनने वाले काम होंगे ना वो भी डिले होने लगेंगे। उनमें भी आप देखेंगे कि एकदम से जो फ्लो में आपका काम चल रहा था वो एकदम से क्या हुआ, रुक गया है। तो इस आलस को त्यागना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट मंडे से ही आप अपने आप को एक्शन मोड में रखिए। आलस बिल्कुल भी मत करिए, आलस नहीं आना चाहिए। ट्यूसडे वेडनेसडे अगर आपने आलस कर लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। आपने आलस नहीं किया, मंडे ट्यूसडे काम कर लिया, तो वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपको अपने काम में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब लेजी नहीं होना है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है आपकी इस वीक की।
जॉब में है या बिजनेस करना चाहते हैं तो ये जो वीक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीक का जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको कहीं ट्रैवलिंग पे भी जाना पड़ सकता है और फालतू की ट्रैवलिंग को अवॉइड करिए, लेकिन काम की ट्रैवलिंग पे ध्यान दीजिए। लाइक आपका कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार आपसे इस हफ्ते अचानक से आपको मिल सकता है और उनकी बातों को सुनिएगा ज़रूर, लेकिन दिल पर मत लगाइएगा, नहीं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा घरेलू माहौल खराब करने वाली हो सकती हैं। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वीक बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को रोज सुबह उपहार में चाहे आप एक गुलाब का फूल दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो इस पूरा वीक में किसी भी माता के मंदिर में जाकर माँ के सामने एक लाल रंग का गुलाब का फूल माँ को जरूर अर्पण करिए। वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो ये वीक काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। खास तौर से जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपका बिजनेस में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। आप इस वीक कोई नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले सकते हैं या कोई नई डील फाइनल कर सकते हैं जो आपको लाभ जरूर दिलाएगी। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं, अगर आपको नौकरी में बदलाव चाहिए, बदलाव करने का सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा नहीं है। रुक जाइए, नौकरी बिना मिले नौकरी मत छोड़िए। गुस्से में आकर, तैश में आकर अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में ना आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि इस वीक में आपके लिए जो आपके आसपास के साथ के लोग हैं वो आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो किसी की बातों में मत आइएगा, थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा। अगले वीक आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। अर्निंग भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपकी। ये पूरा वीक आपके लिए डिसीजंस पर टिका हुआ है, तो कोई भी आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिसको आज ले लिया और बाद में पछताना पड़े। तो कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो किसी से सलाह मशवरा लेकर ही उसको लीजिएगा। आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा। और उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो ये वीक आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए ये वीक थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करवाने वाला है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इस हफ्ते। अपने छोटे से काम के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मान सम्मान दिलाने का काम भी, मैं कहूँगी आपका वो छोटा सा काम जो ज़्यादा मेहनत करवा रहा है वो आपको मान सम्मान भी दिलाएगा। तो मेहनत से मत डरिए। मेहनत से आपके मान सम्मान में वृद्धि होते हुए इस वीक नजर आ रही है। आपके रिश्ते और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार की संपत्ति को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय, या बेचना चाहते हैं तो ये फायदे का सौदा रहने वाला है आपके लिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरह के वाद विवाद और बहस से अपने आप को आपको बचा कर रखना है, क्योंकि बात को आप जितना बढ़ाएंगे उतनी ही बहस आपकी होगी और जिस वजह से आपके रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ सकती है। इसलिए अपने आप को वाद विवाद से बचा कर रखिए। सरकार से आपको किसी प्रकार का लाभ भी मिलते हुए नजर आ रहा है। आपके परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको परेशान कर सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग अविवाहित हैं, शादी के लिए प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, तो ये वीक आपको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए और हनुमान जी को लाल रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाइए। मकर राशि वालों की बात करूं तो ये वीक नई खुशियां लेकर आया है आपके लिए। आपको कोई नई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपका कोई अगर इंटरव्यू आपने दिया था और आपका क्लियर इस वीक में क्लियर हो सकता है, या कहीं से कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको सेहत का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस वीक में सेहत के लिहाज से ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में दिक्कत हो सकती है, छोटी सी भी कोई परेशानी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए छोटी सी भी अगर कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर के पास जाइए। खुद डॉक्टर मत बनिए। गूगल सर्च पे दवाइयाँ
गूगल सर्च पे सर्च करके दवाइयाँ बिल्कुल मत लीजिए। अगर समय पर जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, चेकअप कराएंगे तो आपके लिए बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी आपके लिए इस वीक में बने हुए हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, आपको भी किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग आपके लिए दिखा रहा है, और इस ट्रैवलिंग से आपको लाभ होगा तो घबराइएगा मत। और जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, अभी ये समय आप सिर्फ इंटरव्यू दे सकते हैं। और उपाय के तौर पर आपको भोलेनाथ को सफेद रंग की बर्फी का भोग रोजाना जरूर लगाना है। और सरकार से जुड़े हुए कामों में भी अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं या आपकी सरकारी नौकरी है, तो थोड़ा सा ना आप देखेंगे कि गुस्से की मात्रा आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उस पर आपको कंट्रोल करके चलना है। नहीं तो आप कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिससे आपको खुद को परेशानी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुंभ राशि की बात करें तो ये वीक आपके लिए कुछ नया आपको सिखाने आया है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। आप इस वीक अपने लिए कुछ नया करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या आप अपने डेजिग्नेशन में कैसे इम्प्रूवमेंट ले उसके लिए आप सोच सकते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो अगर आपका कोई रिलेशन है तो आप उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, ये वीक आपके लिए एक ग्रोथ का वीक है, आपकी ग्रोथ लेकर आया है। तो आपके लिए, जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो ये बहुत ही उत्तम समय है। मतलब आपको नई जगह से कुछ प्रपोजल आ सकता है, आपके लिए नए लोगों से मिलने का मौका काफ़ी अच्छा है। कहीं कहीं नई जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीरियड अच्छा है। आपके व्यापार में आपको नए लोग जुड़कर काफ़ी मदद करेंगे। बस थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखिए, बिकॉज स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपके लिए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्लस पैरों में भी आपको काफ़ी दिक्कत होते हुए दिख रही है। तो ये इशू पता है क्यों होगा? आपका टाइम बे टाइम पे खाना, आपका जो एक कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, उसको ठीक करिए, वो बहुत ज़रूरी है। और टाइम से खाना खाइए, टाइम से अपना रूटीन अपना ठीक करिए, ऑयली फूड अवॉइड करिए, बहुत ज़रूरी है। उपाय के तौर पर आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि की बात करूँ तो ये वीक आपके लिए नए अवसर लेकर आया है, नई चुनौती भी लेकर आया है। दोनों तरह से मिक्स रिजल्ट है आपके लिए। और चुनौतियाँ इसलिए मैंने कहा क्योंकि पुरानी कुछ आपकी जो बातचीत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपका कोई काम बनने ही वाला था, लेकिन किसी न किसी वजह से वो रुक जाएगा। पुराने कमिटमेंट्स जो आपने किए हुए हैं किसी से, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे इस वीक में, कुछ ना कुछ डिले आएंगे। तो जब तक आप अपने पुराने कमिटमेंट्स को पूरा ना कर लें, तब तक आप किसी भी तरह का कोई भी नया कमिटमेंट किसी के साथ मत करिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इससे आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। अगर ऐसा कर दिया तो रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वेडनेसडे के बाद कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। वेडनेसडे से पहले का टाइम ठीक नहीं है। उपाय के तौर पर आप पंचामृत से शिवलिंग पर पंचामृत बनाकर शिवलिंग को अर्पण करिए, और अर्पण करते टाइम आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिए। तो ये था वीकली प्रेडिक्शन। देखिए, उपाय तो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल चेंजेस आप लोगों को अपने अंदर लाने के लिए बोले हैं, आप उनको जरूर लेकर आइए। क्यों? क्योंकि सूर्य देव का जो परिवर्तन है, सूर्य हमारी नौकरी है, हमारी मान प्रतिष्ठा है, हमारा सोशल सोसाइटी में हमारी इमेज कैसी होगी, दैट इज सूर्य। तो ये परिवर्तन हमारे इन सब चीज़ों में बहुत गहरा प्रभाव हमारे ऊपर डालेगा। तो उपाय भी करिए, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने राशि अनुसार आपको बोली हैं उनको भी फॉलो करिए। तो ये वीक आप सभी के लिए बेहतर हो सकता है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय माता दी।